भगवान विष्णु के पंचजन्य शंख का जिक्र हिंदू धर्म में विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। इन शंखों का महत्वपूर्ण स्थान हिंदू धर्म के इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक उपदेशों में होता है। पंचजन्य शंख के संबंध में विभिन्न कथाओं और इतिहासों का जिक्र करते हुए इस वीडियो में उसकी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताई जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म में शंखों को धार्मिक आयोजनों में विशेष माना गया है। मान्यता है इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसकी शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इसे विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके तीन प्रमुख प्रकार दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख माने गए हैं। इससे इतर श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख है जो अत्यंत विशेष है। तो आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। जानकारी के अनुसार महाभारत में श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंतविजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। इन सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी, लेकिन इन सभी में पांचजन्य शंख को अत्यंत दुर्लभ शंख माना गया है। पांचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरुपुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। जब यमलोक हिलने लगा तो यमराज ने स्वयं आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।